उद्धव ठाकरेंनी जंतर मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत अभिजित दिपके यांचं कौतुक केलंय। उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर घणाघाती टीका केलेली आहे, फक्त राजीनामा नाही तर व्यवस्था बदलली पाहिजे असं म्हणत त्यांनी विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलंय। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल रहेंगे, होने दो। मतलब अपने पास बहुत समय है, अब तो शुरुआत हुई है, अब हमारा जंग शुरू हुआ है। जब तक क्या मांग है हमारी मांग क्या है? सत्ता बदली करना होगा, सिर्फ एक स्थिति से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल देंगे तो चलने वाली नहीं है बात। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे और अभिजीत मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। आज शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले, तब देख लेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला पल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है। शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या? आतंकवादी कौन कहता है आपको? आपको पता है। और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। नवी दिल्लीमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आक्रमक झालेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं आणि त्यानंतर संध्याकाळी 7च्या सुमारास राहुल गांधींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना छत्रसाल स्टेडियममध्ये ठेवलं आणि त्यानंतर रात्री 10च्या सुमारास राहुल गांधींची पोलिसांनी सुटका केली। 2.5 तासानंतर राहुल गांधींची सुटका करण्यात आली। दरम्यान पोलिसांनी प्रियंका गांधींना मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आलं होतं। या ठिकाणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी यांच्या भेट घेण्यासाठी मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या होत्या। या ठिकाणी सोनिया गांधी यांनी प्रियंका गांधी यांची भेट घेतली। प्रियंका गांधींची ही तब्बल 3 तासानंतर पोलिसांनी सुटका केली। मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। आप चाहते हैं कि हम फिर से यही ऐसी बिल्स लेते आ रहे हैं? आप एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल लाइए ना, पेपर लीक को बंद करने के लिए बिल लाइए, चर्चा करिए, सुनिए स्टूडेंट्स की बात। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जेन्युइन ग्रीवेंस है इनकी।
ये अपने पूरे जीवन जितना भी इनका यूथ है ये इसी पर न्यौछावर हो गया एग्जाम्स पे। और आप एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पेपर, और आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो। अरे आपने जो दोषी हैं उनको कब पीटा है? जो दोषी है पेपर लीक के लिए उनको कब आपने पकड़ा है, कब अरेस्ट किया है, कब पीटा है उनको? आप स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चियां हॉस्पिटल में। तो ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड नो गवर्नमेंट हैज द राइट टू सप्रेस दैट राइट। दिस इज अ डेमोक्रेसी। This is a democracy which belongs to the people. It belongs to the youth. Parliament belongs to the youth. We are elected by them. And we cannot continue like this without a discussion. We cannot continue without change. We cannot continue ignoring them. And certainly, it is unacceptable that they should be beaten in the way they were beaten yesterday. It is unacceptable. And we do not accept it. We will fight for them. We will fight with them. तर राहुल गांधींच्या सरकारकडे 5 मागण्या आहेत. त्या मागण्या नेमक्या काय आपण ते ग्राफिक्सच्या माध्यमातून समजून घेऊया. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा ही मुख्य मागणी. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जची चौकशी करा ही देखील मागणी आहे. सभागृहात अमित शहांनी भूमिका मांडावी आणि सभागृहात चर्चेवेळी गृहसचिवांनी उपस्थित राहावं. या 5 मागण्या राहुल गांधींनी सरकारकडे केल्या. सरकार संसदेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केलंय. राहुल गांधी हे आपली भूमिका बदलत असल्याचा आरोप जितेंद्र सिंह यांनी केलाय. और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। राजधानीमध्ये काल विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जचे मोठे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटले. राजकीय नेत्यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन लाठीचार्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. सकाळी सर्वात प्रथम शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत आणि अनिल देसाई तसंच अरविंद सावंत यांनी विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. या अमानुष मारहाणीचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. त्यानंतर जंतर मंतरवर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदारांनी देखील दीपकेंसह विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. शरद पवारांनी स्वतः या विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली तर अरविंद केजरीवाल यांनी देखील जंतर मंतरवर जात आंदोलनाला पाठिंबा दिला.